What's up guys, welcome back to the channel. My name is Rohit and you're watching Sniff and Smell. भाई अगेन सैटरडे आ गया और एक नया परफ्यूम के साथ आज एक वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एक रीस्टॉक और एक नया रिलीज़। भाई आज जो परफ्यूम रीस्टॉक में बताने वाला हूँ ना, मतलब आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत दिन से बोल रहे थे भाई ये परफ्यूम लाओ लाओ लाओ। मुझे पता था कब लाना है एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मानसून, क्योंकि इसका जो मज़ा है, वैसे तो 12 महीने लोग लगाए हैं, कितने लोगों ने बॉटल से इसका लिया है, लेकिन इट हैज़ बीन अ टॉप सेलर ऑल्सो भाई, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू वेदर, ठीक है, ये चीज़ है इस वेदर के लिए भाई, किलर स्टफ। मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है क्या है। किमाम भाई, सबका फेवरेट भाई। टॉम फोर्ड वुडवुड इंडिया में भाई एक लहर है। अगर आपके पास पैसा है, आप परफ्यूम के शौकीन हैं, तो आपके पास टॉम फोर्ड वुडवुड रहना ही रहना है। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉम फोर्ड वुडवुड, तो भाई किमाम दैट्स इट्स काइंड ऑफ अ सिबलिंग, ठीक है, ये उसका भाई है। सो किमाम इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ टॉम फोर्ड वुडवुड राइट नाउ इन इंडिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ कि हमने डेवलप किया है बहुत अच्छा डीएनए, बट आप में से कई लोगों ने, कितने लोगों ने इस फ्रेग्रेंस को लगाया है, यूज़ किया है, रिव्यू दिया है। इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसे ट्राई किया और बताया भाई दिस इज़ वेरी क्लोज टू ओजी। मैं ये भी बताता हूँ भाई, जो 2017-18 का बैच आता था ना, ये उससे बहुत क्लोज है, बहुत थिक जूस है और अल्टीमेट स्टफ है भाई। मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं पता है, वैसे तो आप गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा भाई क्या है किमाम। वैसे तो ये ऊद वूद का इंस्पिरेशन है, बट बेसिकली क्या है, मैं आपको डीएनए वाइज समझा दूँ। ऊद, सैंडलवुड, कार्डमम और एम्ब्रीडाइडोन का एक बॉम है। और बारिश में इसका जो मज़ा है ना भाई, खतरनाक, मतलब मैं क्या ही कहूँ। तो भाई दिस इज़ रीस्टॉक्ड, बैक इन स्टॉक। जाओ बॉटल्स खरीदो, जो साइज़ चाहिए ले लो। किलर स्टफ है। टॉम फोर्ड के दीवानों, अगर ऊद से प्यार है, दिस इज द स्टफ भाई। और ऐसा ऊद जो इजीली वेरेबल है। जनरली ऊद क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्कैंकी होते हैं, लोग उसे वेयर करने में सोचते हैं भाई करें कि नहीं करें, लोगों को चोक ना कर दे। बट दिस इज समथिंग एक्सक्लूसिव, वेरी हाई क्लास, वेरी नीश, वेरी पॉलिश्ड काइंड ऑफ अ ऊद बेस्ड फ्रेगनेंस। सो किमाम लाइक एज ऑलवेज द बेस्ट सेलिंग फ्रेगनेंस, ठीक है। और प्रोजेक्शन की बात करूँ इसकी, आप सबको पता ही, आराम से 1.5-2 घंटे चला जाता है और लास्टिंग 6-7 घंटे रहता है। वेदर अच्छा हो तो 7-8 घंटे तक भी चला जाता है। बट जूस की जो ओपनिंग है और उसका जो पॉलिश डीएनए है, दैट इज़ लवली भाई, लवली, ठीक है। सो किमाम इज़ बैक इन स्टॉक, ले लो। चलते अपने नए फ्रेग्रेंस की तरफ। थैंक यू। सो गाइस, आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ न्यू रिलीज़। देखो, न्यू रिलीज़ ऐसा है भाई कि हर बार एक न्यू रिलीज़ लाना बहुत टफ होता है, बट हमेशा ये भी देखना पड़ता है कि वेदर है कि नहीं। मानसून के वेदर के हिसाब से आज का जो न्यू रिलीज़ है, इट्स अ किलर स्टफ। सो ये आता है बेसिकली फ्रॉम द हाउस ऑफ एम्बॉज। अभी देखो, एम्बॉज के फ्रेग्रेंसेज आर ऑलवेज चैलेंजिंग, कॉम्प्लेक्स डीएनए होते हैं, ठीक है। एम्बॉज के फ्रेग्रेंसेज में फ्रेशनेस बहुत कम होती है, ठीक है, दे आर मोर ओरिएंटल। बट आज का जो फ्रेग्रेंस है, दैट इज़ लाइक सुपर लवेबल फ्रेग्रेंस। पब्लिकली अगर इसको आप लगाते हो तो पीपल विल गेट, यू कैन गेट नोटिस, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली एम्बॉज के हाउस से फ्रेग्रेंस आता है विच इज़ नोन एज एम्बॉज ओपस 16 टिम्बर। सो दिस इज द बॉटल एंड दिस इज नोन एज कार्डोरा, ठीक है। जैसा इसका आप आर्टवर्क देख रहे हो, ठीक है, दिस इज हाउ इट स्मेल्स लाइक, ठीक है। इट इज़ लाइक वेरी मैस्कुलिन, रिच येट स्मूथ, कॉम्प्लेक्स डीएनए मेड स्मूथ, ठीक है। तो ये है कार्डोरा। तो बेसिकली टिम्बर की अगर बात की जाए तो टिम्बर मतलब वुड, सिंपल सी बात है। ये प्योरली डिवाइन, सेक्सी, लग्जूरियस वुडी डीएनए है, ठीक है। देखो, वुड की अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छी, एक बेसिकली समझाऊँ तो इसलिए क्या, आलू किसी के साथ भी मर्ज कर दो, बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है। अगर वुड को आप थोड़ा मस्की एलिमेंट के साथ ले तो फ्रेशनेस में बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। वुड को अगर आप थोड़ा ऊद में ऐड कर लो, लेट्स से टॉम फोर्ड वुड वुडी एलिमेंट है, ठीक है, तो बड़ा मैस्कुलिन और सेक्सी बन जाता है। और वुड, ये जो वुड है, ठीक है, इस प्योरली वुड है, कहीं इसमें कहीं मर्जिंग बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ नहीं है। इसमें हल्की जो नोट्स मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, बट येट मुझे लगा था कि एम्बॉज का फ्रेग्रेंस है भाई, तो देन हैज़ टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। नहीं भाई नहीं, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सेक्सी चीज़ है, ठीक है। तो भाई अगर बात करते हैं इसकी जो ओजी आती है, विच इज़ नोन एज एम्बॉज टिम्बर, ठीक है, एम्बॉज ओपस 16 टिम्बर, उसकी प्राइस इज गोइंग अराउंड 40,000 फॉर 100 ml भाई, 40,000 रुपये का 100 ml आता है। पहले जो ओपस की बॉटल्स आते थे थोड़े ओवल शेप में आते थे, अगर मेरे पास फोटो हो तो मैं लगा दूंगा, बट नाउ इट इज़ दे हैव मेड इट मोर नीश, मोर सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो इसका जो बॉटल है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एम्बॉज टिम्बर का, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है 40,000 रुपये, क्यों, ये जस्टिफाइड भी भाई। एम्बॉज का वेबसाइट पे मैंने चीज़ देखा कि दे हैव मेंशन्ड उस फ्रेग्रेंस को उन्होंने डेवलप करके मोर देन 10 महीने मैसरेट और मैच्योर किया है, वेयर इज दिस जूस राइट नाउ इज मैच्योर फॉर मोर देन 2 मंथ। तो भाई देखो, प्राइसिंग में जो डिफरेंस है बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग,
क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट जो यूज़ करता है एमवाज, ठीक है, एंड फॉर द टाइम पीरियड दे कीप टू मच्योर द जूस, ठीक है। इस फ्रेगनेंस के साथ भी वही है, द प्राइसिंग इज़ वेरी अफोर्डेबल, जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है, बट अगेन द डीएनए मैच प्रोफाइल इज सुपर गुड, ठीक है। एंड अगर इसे भी हम मान लो 8-10 महीने मैच्योर करते हैं, दिस बिकम्स द मॉन्स्टर। 2-3 स्प्रे में यू आर डन, बट इतना टाइम तक रखना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी हाउस टू कीप इट, क्योंकि बहुत सारे लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी मैच प्रोफाइल, इसके नोट्स पे आते हैं, शुरू करते हैं, स्प्रे करते हैं, फिर उसकी बातें करते हैं। सो बेसिकली ये मैं स्प्रे करता हूँ, बताता हूँ। पालो सांतो एक वुड होता है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली फ्रॉम साउथ अमेरिका। पालो सांतो साउथ अमेरिका से आता है और ये उसी बेस का फ्रेगनेंस है, ठीक है। स्प्रे करते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने हाथ पे तो 2-3 बार लगा लिया सुबह से, जस्ट टू चेक कि कैसा होता है ये, ठीक है, क्या इसमें आ रहा है, कैसा आ रहा है। एनीवेज, सो ये एक बेसिकली पालो सांतो बेस फ्रेगनेंस है। व्हाट इज़ पालो सांतो, पहले आपको ये बता देता हूँ। साउथ अमेरिका, पेरू, ब्राज़ील, जहाँ पे ये वुड होता है, ठीक है, ये लकड़ी का उत्पादन जहाँ से होता है, ठीक है। बेसिकली बहुत ही डिवाइन काइंड ऑफ अ वुड है, जैसे ऊद लोग घर पे जलाते हैं, ठीक है, वैसे ही पालो सांतो को आप लकड़ियाँ मिलती हैं, ऑनलाइन कई जगह मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए, उसको आप घर में जला सकते हो। देखो साउथ अमेरिका में होता है आयाहुस्का का ट्रीटमेंट। आयाहुस्का आपको पता है एक ट्रीटमेंट है विच मेक्स अ ह्यूमन कनेक्ट टू इट्स सोल, आप अपने सोल से कनेक्ट हो सकते हो उस ट्रीटमेंट के थ्रू। इस वुड का इस्तेमाल उस ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। वाह, तो जो टिम्बर नाम है, ठीक है, ये वहीं से आया है। प्योरली पालो सांतो पेड़ का जो वुड है उसका बेस है, कार्डमम है, ठीक है। कार्डमम मेक्स इट लिटिल बिट, एक मीठा नोट देता है जो बहुत ही सूदिंग एलिमेंट है। ग्रीन सिप्रस साइप्रे का नोट है, मतलब देखो ग्रीन नोट्स है लेकिन हल्के स्पाइसेस है, ठीक है। और सैंडलवुड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डीएनए नहीं है, बहुत स्मूथ है, ईजी वेरेबल है, लग्जूरियस है। पालो सांतो पे आते हैं। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मैं जब से इसको लगा रहा हूँ 2 दिन से, ठीक है, मैं कंटिन्यू ट्रायल ले रहा हूँ। इनिशियली जब मैंने स्प्रे किया तो आई वाज लाइक यार ये क्या है, मतलब इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, नॉट एट ऑल, कोई हार्श फ्रेगरेंस तो है नहीं, बट इट्स नॉट प्योरली अ फ्रेश परफ्यूम, ठीक है। इट इज़ समथिंग इन बिटवीन फ्रेश एंड वुडी, ठीक है। इट इज़ मोर वुडी, लेस फ्रेश। इसमें फ्रेशनेस के लिए जो साइप्रस का एडेड है, ग्रीन एलिमेंट्स, स्पाइसेस, दैट इज़ गुड। हल्का स्मोकीनेस है, बट स्मोकीनेस याद रखना इसमें ऊद नहीं है। सो स्मोकीनेस इसमें बहुत अच्छा रिच एलिमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, विच गिव्स यू अ वेरी डिवाइन काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है। अभी पालो सांतो जो था उसको आप अगर बर्न करते हो, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ काम फीलिंग, रिलैक्स फील कराता है, अपने घर पे जला सकते हो उन लकड़ियों को। उसका नोट इसमें बहुत हैवी है और हैवी होने की वजह से दिस स्मेल्स मोर डिवाइन, लग्जूरियस, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। ओपनिंग इसका जो है हल्का ग्रीन एलिमेंट कार्डमम के साथ चलता रहता है। ग्रीन फ्रेश जो एलिमेंट्स है ना वो आपको पता चल जाता है, और कार्डमम 15-20 मिनट बाद जाके धीरे धीरे सटल होना शुरू हो जाता है, एंड देन इट कम्स टोटली लाइक एक मिठास मेंटेन रहता है, सैंडलवुड का डीएनए रहता है, एम्बरी ड्राई डाउन है, ठीक है। एम्बरी ड्राई डाउन मतलब हल्का मिठास, वुडी एस्पेक्ट और सैंडलवुड का टच, और ग्रीन एस्पेक्ट तो धीरे धीरे वो फेड आउट हो जाएगा, बट ओवरऑल एक प्योरली वुडी सेंट है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सरदर्द करने की ज़रूरत नहीं कि भाई इसमें और क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। इसमें जो साइप्रस का नोट है वो बहुत स्पाइसी है, ठीक है, स्पाइसी साइप्रसेस है। इसका ड्राउडन में हल्का ना एक मिठास चॉकलेटी वाइब है, हल्का रेजेंस है, ठीक है, लेकिन डोंट गेट स्कैर्ड, रेजेंस है, स्मोकीनेस है, तो भाई बट बहुत ईजी वेरेबल है बिकॉज ऑफ दैट वुडी एस्पेक्ट, ठीक है। अगेन दिस इज मोर ईजी रीचेबल टू द पब्लिक, ठीक है। एक पब्लिकली अगर इसे एस्पेक्ट से देखा जाए कि किस टाइप का परफ्यूम होगा, ये बहुत ईजी वेरेबल है, ईजी अप्रोच टू वुमेन्स है। प्योरली दिस इज अ मेन सेंट, लेकिन अगर आपको फीमेल्स भी अगर देख रहे हो एंड इफ यू लाइक वुडी सेंट, कई औरतों को वुडी सेंट्स बहुत पसंद है, दिस इज प्योरली वुडी सेंट, नो हैंकी पैंकी, क्लीन अप टू द स्ट्रेट फेस, ठीक है, वेरी काल्म सूदिंग काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। मुझे ये लगा था कि इनिशियली लोगों को ये समझ में आने में थोड़ा मुश्किल होगा, जैसे आप इसको 1-2 बार लगाते हो एंड वंस यू कीप स्मेलिंग योर हैंड में, तो कई बार अपने हैंड को स्मेल कर रहे हो, ड्राई डाउन ऑलरेडी हैज कम ओवर हियर, तो आपको ना जो स्मोकी टोन है, ठीक है, उसके ड्राई डाउन में आपको बहुत अच्छे से फील होगा। जैसे लेट्स सी अगर आप घर में अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है, अब अगरबत्ती को इस तरीके से मत लेना कि अगरबत्ती बेस्ट फ्रेगनेंस है, प्लीज़ वैसे मत लेना, कई लोग इसको ऐसा समझते हैं। आपने कोई अच्छा सा सैंडलवुड का कोई या ऊद का कोई लौबान जलाया है, वो आपने जब जलाया तो उसकी जो खुशबू होती है तो बहुत ज़्यादा हेवी होती है, आप उस जगह से हट जाओ, आधे 1 घंटे बाद जब जाओगे तो सटलनेस जो उसका ड्राई डाउन होता है ना वो बहुत ही ग्लोरियस होता है। सेम इज विद दिस फ्रेगनेंस, ठीक है,
जो मैं पालो संतो का नोट कह रहा हूँ ना, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा। इनिशियली तो आपको पूरा कार्डमम और वुडी फ्रेगनेंस आएगा, लेकिन आधे पौन घंटे बाद आप जब इसको स्मेल लोगे ना, स्मेल सो गॉर्जियस, सो अपलिफ्टिंग, गिव्स यू काइंड ऑफ अ डिवाइन फीलिंग, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज द वुड जो इसमें ऐड किया गया है ये बहुत ही स्मूथ, हल्का मिठास है, ठीक है। स्मोकीनेस तो वुड से आ ही रहा है, ये वेरी काम है। स्मोकीनेस के साथ साथ जो मिठास है कार्डमम का, ठीक है, गिव मेक्स इट अ वेरी बैलेंस, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स डीएनए है, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है भाई कि एमवाश के फ्रेगनेंस को रिव्यू करना या लाना ये ऑलवेज अ चैलेंज, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है भाई पता नहीं एमवाश है तो ओरिएंटल हाउस है, यूएई का हाउस है, सऊदी, मतलब कैसा होगा, बट दिस इज सुपर सुपर गुड भाई, ठीक है। और प्रोजेक्शन की बात करूँ, इस वक्त 2 महीने से ज़्यादा मैच्योर बैच चाहिए, 2 महीने को क्रॉस कर चुका है। सो राइट नाउ दिस इज गोइंग अराउंड 1.5 से 2 घंटा, बट दिस विल क्रॉस 3 आवर्स इजीली विद इन अ मंथ, ठीक है। कुछ टाइम में ये बहुत आसानी से 3 आवर्स जो बाउंड्री लाइन है उसको भी क्रॉस कर जाएगा प्रोजेक्शन में। एंड ऑन स्किन इस वक्त 5 से 6 घंटे स्किन पे है। मैंने 12 बजे लगाया था, राइट नाउ इट इज़ 6:40, ठीक है। राइट नाउ दिस इज 6:40, मैंने 12 बजे लगाया था। अभी भी आराम से डिटेक्ट कर सकता है, अगर आप खुद भी इसको स्मेल ले रहे हो तो यू कैन डिटेक्ट कि आपने कुछ वुडी फ्रेगनेंस लगाया हुआ है। क्लोथ्स पे इट गोज ऑलवेज 7 से 8 घंटे जा रहे हैं। सो इस मौसम में, इस बारिश में इसका जो मज़ा है, देखो एक चीज़ और मुझे याद आया, मान लो बारिश हो रही है, जस्ट टू डिफाइन द फ्रेगनेंस व्हाट आई फेल्ट, और आप किसी ऐसे एरिया से पास में जहाँ पर लकड़ियाँ कटती हैं या घर में फर्नीचर जब बनता है तो कंटिन्यू जो लकड़ी कटती है उसकी जो खुशबू आती है ना भाई, वो खुशबू यहाँ से आती है। एंड दैट खुशबू लाइक मुझे पर्सनली बहुत नॉस्टैल्जिया फील होता है उस खुशबू से। मतलब मैंने बचपन में बहुत ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पे वो खुशबू बसी हुई हो, एरिया में, फॉरेस्ट में, कई बार जो टिम्बर के ट्री जहाँ पेड़ कटते हैं जिन कारखानों में, उनमें जो खुशबू रहती है, बहुत सारी चीज़ों को कोई याद दिलाती है। तो ओवरऑल इट्स अ मास्टरपीस, वेरी यूनिक, सूदिंग, काम, रिच, इट कैन अपील टू अ वुमन, ठीक है। मैं आपको अपोजिट सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं कि अगर आप इसे कहीं लगा किसी वुमन के आसपास भी हो, इट स्मेल्स वेरी रिच, वेरी सटल, वेरी काम, इट गिव्स अ वुमन अ फीलिंग ऑफ हैविंग अ गुड कंपनी, अ फेथफुल कंपनी, उस टाइप की फीलिंग ये डेवलप करता है दिस फ्रेगनेंस, ठीक है। एंड सांतो पालो सांतो का मैं एक और फ्रेगनेंस बताता हूँ विच आई रियली लव्ड इट, ठीक है। एंड दैट वाज जिवॉन्शी MM-W, भाई क्या फ्रेगनेंस था। आई ट्राइड दैट फ्रेगनेंस, बट अभी हमारे इन्वेंट्री में तो वो नहीं है। सो व्हेन आई फाउंड दिस वन कि भाई इसमें पालो सांतो का नोट है, दैट इज द बेस, आई इजीली पिक्ड अप एंड आई केप्ट इट फॉर दिस वेदर कि भाई चलो बारिश में से रिलीज करेंगे, वो मज़ा आ जाएगा लगाने वालों को, क्योंकि इतनी हैवी मानसून जब बारिश हो रही है तो इमेजिन वो लकड़ी की ड्राई खुशबू, कार्डमम, हल्का सा फ्रैंकीनेस, हल्का सा स्मोक, मतलब बहुत ही रिच। इस फ्रेगनेंस को कह सकता हूँ प्योरली रिच। दिस इज नॉट सेक्सी, दिस इज नॉट अट्रैक्टिव, दिस इज वेरी रिच हाई क्लास फ्रेगनेंस, ठीक है। सो दिस वाज कार्डोरा, और जैसा आप इसमें आर्टवर्क देख लो उसी टाइप का डीएनए है, ठीक है। क्योंकि लकड़ी में हल्का सा अगर आग लगा, हल्का जल रहा तो स्मोकीनेस, उसके साथ कार्डमम है और थोड़ा फॉरेस्ट का फील, वुडी फील। सो दिस वाज कार्डोरा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेबसाइट पर फ्रेगनेंस लाइव है, जाकर अपना बॉटल ले लो। जल्दी मिलता है नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।